बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जून है और दिन है हफ्ते का। हुकूमत ने एक ऐसा तोहफा दिया है कि आवाम का पारा हाई है। जी हाँ, आप हैरान होंगे कि हुकूमत की तरफ से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से एक ऐसा तोहफा है। तोहफे पर तो खुश होना चाहिए, तो आवाम का पारा हाई क्यों हो गया है? तो जनाब हुआ ये कि रात गए खबरें चलवाई गई 15 रुपए फी लीटर पेट्रोल सस्ता कर दिया अवाम के लिए। जनाब तोहफा, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ने इश्तिहारबाजी शुरू की और उसके साथ खबरें आई 15 रुपए हेडलाइंस चलाई गई। बड़े बड़े चैनल्स ने यह किया कि अपने रेगुलर जो बुलेटिन्स थे वो छोड़े, बीच में जनाब एक्सपर्ट्स को लिया और उनसे जनाब एक्सपर्टीज ली। कितना बड़ा काम हो गया है, 15 रुपए पेट्रोल सस्ता हो गया। अब तो जनाब महंगाई का नामो निशान खत्म हो जाएगा। कमाल हो गया, कभी किसी वज़ीर आज़म ने ऐसा नहीं किया। 15 रुपए पेट्रोल सस्ता कर दिया, अब तो हर चीज की कीमत नीचे आ जाएगी। इतनी बड़ी खबर बनी। फिर जनाब दोबारा आए, बार बार हेडलाइंस 15 रुपए। फिर खास तौर पर कहा गया कि नहीं, अब ये प्राइम मिनिस्टर को क्रेडिट देना है, खाली खबर डिस्कस नहीं करनी कि शहबाज शरीफ ने, वज़ीर आज़म ने खास तोहफा अवाम को दे दिया। 15 रुपए पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी, ऐसा तो कभी शायद हुआ ही नहीं। और ये और वो सब झूठ, फ्रॉड, फरेब, दगा। 4 रुपए पेट्रोल सस्ता किया। अब ये कहानी क्या है, मैं पहले आपको बताऊं कि जनाब इश्तिहार किस तरह से चलाए गए और उसके बाद फिर असल कहानी पर आएंगे कि ये हुआ क्या है। और इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितने नाअहल हैं, कितने नाअहल हैं। कहते हैं जी बड़े ताबेदार हैं, तो ताबेदारी में फिर इतने हैं कि या तो ये कहे कि जी हमारा कंट्रोल ही नहीं है वजारत खजाना पर। अब वजीर खजाना साहब औरंगजेब साहब हैं। जिस तरह कहा जाता है मोहसिन नकवी साहब प्राइम मिनिस्टर को जवाब दे नहीं है, वो खुद प्राइम मिनिस्टर के बराबर है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा ताकतवर है। राना सनाउल्लाह जिस तरह कहते हैं कि जी वो चाहे तो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो इसी तरह फिर अब वजीर खजाना भी हैं और उन्होंने अपनी मर्जी की है। या तो यही बात होगी कि प्राइम मिनिस्टर कह रहा है और खबरें चलवा रहा है, सारा कुछ हो रहा है बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये शेयर किया गया। वैसे अजीब बात यह है कि एक्स ऐप जो है ट्विटर वो बंद है, लेकिन वहां पर खबरें भी वहीं पर देनी है। ये इस मुल्क का हाल है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से बड़ा फैसला, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा हुआ है और फिर नीचे इश्तिहार बनाकर शहबाज शरीफ साहब का वही पोज ऐसे करके जो इनका अंदाज है। वज़ीर आज़म ने वज़ारत खजाना को हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने वज़ारत खजाना को हिदायत कर दी, बड़ा एहसान कर दिया है। देखें, ये है प्राइम मिनिस्टर, उसने हिदायत की हैं, बड़ा ताकतवर प्राइम मिनिस्टर है। हिदायत क्या की हैं कि पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए 40 पैसे यानी 15.4 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत में 7.9 रुपए फी लीटर कमी की जाए। यानी 15.4 का मतलब 15 रुपए 40 पैसे और डीजल 7.9 रुपए का मतलब है 7 रुपए 90 पैसे, यानी तकरीबन 8 रुपए। अच्छा, हिदायत ये थी वजारत खजाना को और वजारत खजाना ने कहा अच्छा जी ये बात है। तो ये 15 रुपए 4 जो लिखा हुआ है ना, 15.4 रुपए, ये 4 पकड़ लिया उन्होंने, 15 छोड़ दिया। तो वजारत खजाना ने कहा जी वजीर आजम की चूंकि हिदायत हैं तो ठीक है। वजारत खजाना ने कहा, वजीर खजाना कहा बिल्कुल जनाब, इसमें से हम पिक कर लेते हैं 15.4 रुपए, ये जो आखिरी 4 है ये हमने ले लिया है, तो लिहाजा 4 रुपए हम कभी कर रहे हैं। हर 15 दिन के बाद आपको पता है कि रद्दोबदल होती है, अनाउंसमेंट होती है कि इंटरनेशनल प्राइसेस के लिहाज से जनाब कीमत कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, जो भी है। तो ये जनाब रिलीफ दिया। रात गए, मुझे तो वो कॉल्स का जिस तरह होता है ना, तांता बन जाए, टीम का बंदा फोन करके कह रहा है जी मुबारक हो, 15 रुपए पेट्रोल सस्ता हो गया है, ये तो बड़ा कमाल। तो मैंने कहा यार वाकई फिर तो बड़ी बात है, कमाल हो गया, जबरदस्त। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि अब बात तो तब है कि 15 रुपए का असर हम बाकी चीजों पर भी देखें, कुछ चीजें सस्ती हो, ये हो वो हो। भाई अब वो लोग गालियां दे रहे होंगे सुबह उठ के कि ये क्या ड्रामा किया आपने, ये क्या हरकत की है, ये क्या हाल कर दिया। वैसे तोहफे की बात तो यह है कि ये पूरी हुकूमत ही एक तोहफा है, प्राइम मिनिस्टर भी हमारे लिए एक तोहफा है। और ये तोहफे पिछले 2 साल से हमारे साथ हैं और हमें तोहफों पर तोहफे मिल रहे हैं यहां पर, और ये इस मुल्क के साथ हो रहा है। इतना झूठ बोलते हैं, फिर कहते हैं नहीं फेक न्यूज। अब कहा जाता है जी महंगाई कंट्रोल हो रही है, महंगाई कम हो गई है, अगले साल के लिए महंगाई का तखमीना लगाया जा रहा है। ये तो जनाब जो इस वक्त महंगाई है इससे आध कीमत पर चली जाएगी, उससे भी कम हो जाएगी। सब झूठ है, मैं आपको बता रहा हूं। और बड़े बड़े जितने भी मईशत को रिपोर्ट करने वाले हैं, शहबाज राना साहब को देख लीजिए, अभी मैं देख रहा हूं इरशाद अंसारी साहब ने वो एक्सप्रेस में खबर लगाई हुई है, वो कह रहे हैं जी बिल्कुल नहीं,
अगले साल भी, यानी ये जो अब माली साल शुरू हो रहा है जून जुलाई से और अगले साल तक जाएगा, इसमें भी स्टैगफ्लेशन का, शहबाज राना के अल्फाज हैं, फेक न्यूज का अगर आपने पकड़ना है ना तो शहबाज राना से जरा बात करके देखिए। वो कह रहे स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन ये है कि इन्फ्लेशन भी है और स्टैग्नेशन भी, यानी एक तरफ महंगाई बढ़ रही होगी और दूसरी तरफ आपका रोजगार कारोबार भी बंद हो रहा होगा। इमरान खान के दौर में बड़ी तनकीद की जाती थी, वहां भी महंगाई हुई थी, तो महंगाई के साथ आप देखिए 6% ग्रोथ भी गई थी, यानी वहां पर इंडस्ट्री भी चल रही थी, मईशत ग्रो कर रही थी, तो फिर आप महंगाई का कुछ मुकाबला कर सकते हैं कि महंगाई हो रही है लेकिन चलिए मईशत ग्रो कर रही है, कुछ रोजगार भी है। यहां तो रोजगार भी गया और महंगाई ऊपर, तो ये तो बिल्कुल तबाही है। लोग क्या करेंगे, किस तरह गुजारा करेंगे, और अगला साल भी इसी तरह से है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये अवाम की बर्दाश्त से सारा काम, ये सारी शोबदाबाजी, ये सारी ताबेदारी ना बाहर हो गई है। और ये जो रायवंड में इजलास बुलाने के जनाब इजलास बुला लिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया। अच्छा, अब आप अंदाजा लगाइए, ये न्यूज़ चैनल्स अब ये अल्फाज इस्तेमाल करने लग गए हैं, वज़ीर आज़म का हुक्म तो बढ़ गया, वजारत ख़जाना अपनी मनमानी करने लगा, ये अंदाज़ा लगाइए जनाब, और वजारत ख़जाना का वज़ीर आज़म का हुक्म मानने से इनकार। अब आप अंदाज़ा लगाइए, हेडलाइंस लग रही हैं। और वैसे न्यूज़ जो है वो अगर आप देखें तो वो नून लीग के खिलाफ तो आप कतई नहीं कह सकते, उनके हक में ही आपको नजर आएगा। अच्छा, अब वो भी ये बात कर रहे हैं, मामला अब अदालत चला गया जी। अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि वज़ीर आज़म ने पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये फी लीटर कमी की सिफारिश की, और आलमी सतह पर भी चूंकि कमी हुई है बड़े पैमाने पर, तो वजारत ख़जाना ने वज़ीर आज़म की सिफारिश मुस्तरद करके गैर कानूनी इक़दाम किया है दरख्वास्त गुजार। यानी आप देखें कि लोग ये कह रहे हैं, अब अदालत जाकर दरख्वास्त दे रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म का भी फैसला वजारत ख़जाना ने माना। भाई वज़ीर आज़म को कोई उसमें हया नहीं आ रही कि मेरा फैसला नहीं माना जा रहा। वैसे यहाँ तो अब बात यह है कि हया, शर्म, गैरत, हमीयत ये कहाँ है, ये तो छोड़ ही दें, ये अल्फाज ही नहीं रहे अब हमारे निज़ाम में। खैर, तो अब जनाब वो जा रहे हैं कि वज़ीर आज़म की बात नहीं मानी, वज़ीर आज़म कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इससे कि मेरी बात नहीं मानी, वो उनके लिए कोई मसला नहीं है। तो ये जाकर जनाब अदालत में मामला ले गए हैं। अब अंदाज़ा आप ये लगाइए, ये मैंने आपको बताया सरकारी तौर पर आया कि मईशत बड़ी बेहतर हो रही है, कमाल हो गया, महंगाई भी कंट्रोल हो रही है, आगे हम ग्रो करने वाले हैं इतने फीसद से, ये बातें की गई। और IMF की जो शराइत सामने आ रही हैं वो कह रहे हैं 18 नहीं 19% GST लगेगा, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स मजीद लगाएं, जो 30% जिनसे ले रहे हैं उन पर 40% कर दें जो ज़्यादा कमाई वाले हैं, और सरकारी मुलाजमीन पर भी टैक्स ज़्यादा लगाएं, टैक्सेस बढ़ाएं। यह IMF की शराइत हैं। फिर इसके साथ साथ जनाब दूसरी तरफ हो ये रहा है कि अब हर चीज़, यानी बजट तखमीनों के बरक्स अगले साल भी महंगाई बरकरार, रुपया और ज़र मुबादला ज़खायर दबाव का शिकार रहेंगे। ये जनाब एक्सप्रेस की खबर है। शहबाज राना साहब ट्रिब्यून में लिख रहे हैं, पाकिस्तान स्टेयर्स एट 3rd year ऑफ स्टैगफ्लेशन। ठीक है जी। और इसके बाद FBR की कारकर्दगी सारे ही माशाल्लाह एक से बढ़कर एक है। FBR रवा माली साल के पहले 11 माह में टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल करने में नाकाम, 2 साल से हुकूमत नाकाम। बस ये हाल है जी, ये टोटल रिपोर्ट है, हर तरफ नाकामी नाकामी नाकामी। और आप इनको देखेंगे, इनकी तकरीबात को देखेंगे, रायवंड में जी बजट इजलास होगा जी, ये होगा वो होगा, तो आपको नजर आएगा कि मुल्क में सब अच्छा है। आप मरीम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट्स देखें कि हमने मईशत को संभाल लिया है, अब बेहतरी की खबरें हैं, बस बड़ी अच्छी खबरें अब आ रही हैं, क्योंकि इन्होंने 100 रुपये का यूनिट जो करना है, जी हाँ 100 रुपये का यूनिट बिजली का होने जा रहा है, और डॉलर 350 रुपये का। उमर अयूब साहब ये कह रहे हैं, IMF तो कहता है 329 रुपये का, तो डॉलर जब ऊपर जाएगा उसी लिहाज से महंगाई भी ऊपर जाएगी। ये जो पेट्रोल फिलहाल आपको ये 4 रुपये कम बताया गया है, ये फिलहाल ही है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या कह रही है, उधर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पहले कह रही है 15 रुपये, वो शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर के साथ। यहां मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है न्यू पेट्रोलियम प्राइसेस फ्रॉम 1 जून 2024, और उसमें जनाब लिखा हुआ है पेट्रोल का लिखा हुआ है जी 4 रुपये 74 पैसे कमी कर दी गई है, और डीजल में जनाब 3 रुपये 86 पैसे कमी कर दी गई है। वो वहां 8 रुपये सुना रहे थे डीजल में, और यहां 15 रुपये सुना रहे थे, उन्होंने 4 रुपये 74 पैसे करके चलो जी ये है। तो अब कोई और मुल्क होता तो यहां पर कुर्सियां हिल जाती कि इतना बड़ा धोखा, या ये तो हाल है, आपको समझ नहीं है, पता नहीं है किस तरह से किस चीज़ को अनाउंस करना है, क्या करना है। कभी कहते हैं जी कैलकुलेशन में गलती हो गई, अंदाज़ा लगाएं आप। यानी लोगों को
को गमो गुस्से को और ज्यादा बढ़ावा देना है आपने कि जी वो कैलकुलेशन गलती हो गई। तो तब आपसे गलती नहीं हुई जब आपने ये लोगों के मैंडेट को चुराया है। वो जो आपने कैलकुलेशन की है ना कि जी इस तरह हम आकर बैठ जाएंगे चोरीशुदा मैंडेट से, फॉर्म 47 से, और दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी और हम बड़े मजे से बैठे रहेंगे, हमेशा ताहयात हम इक़्तिदार में रहेंगे, सिर्फ ताबेदारी करनी है, कोई हमें कुछ नहीं कह सकता। ये भी मिसकैलकुलेशन है, क्योंकि लोगों ने जो कैलकुलेशन बनाई हुई है ना, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं ये चंद महीने में आप देख लीजिएगा क्या होने वाला है। अल्लाह हाफिज।